आ गए हैं तो चलिए फटाफट साथ में मिलकर के वन वर्ड सब्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और एक नया एपिसोड जोड़ते हैं, 20 नए शब्द सीखते हैं। शुरू करेंगे म्यूजिक के बाद। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बारी है वन वर्ड सब्शन की, एपिसोड होगा 9वां। फटाफट सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए, लर्निंग्स विदाउट रूल्स के इस सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है और उम्मीद है कि अब आप सब तैयार होंगे इस सेशन के सफर पर आगे बढ़ने के लिए। मैं बस यहां पर यही कहूंगा कि आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज गारंटी के साथ कुछ ऐसे नए शब्द सिखाऊंगा जो आपको पहले से नहीं पता होगा। अंतिम वाला तो और इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन का पहला सवाल रखते हैं, वही सारी प्रक्रिया होगी। समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। देखिए, जो पहला सवाल यहां पर है, उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। कह रहा टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, है ना, जो बहुत सारे लोगों को ओबे करने का इच्छा रखता हो। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, पहला ऑप्शन क्या है? सबसर्विएंट, जिसका मतलब है एब्जेक्टली सबमिसिव और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लेव और सर्वेंट, मतलब जो दब्बू टाइप का हो। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, जो इच्छा रखता हो दूसरे की सेवा करने का, बहुत ज्यादा दब्बू हो। या फिर कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो? स्लेव या सर्वेंट जैसा, जिसका लक्षण जो है गुलाम या नौकर जैसा हो, उसको हम कहते हैं सबसर्विएंट। क्या कहते हैं? सबसर्विएंट। अगला है सब्लिमेट, चापलूस कहते हैं इसको, अधीनस्थ कह सकते हैं, दब्बू कह सकते हैं। मतलब यह है कि जो लोगों की बात को टाल नहीं सकता है और दब्बू है, नौकर की तरह या फिर गुलाम की तरह जो है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसको कहते हैं सबसर्विएंट। क्या है? सबसर्विएंट। अगला है सब्लिमेट, इसका मतलब होता है डायरेक्ट एनर्जी और अर्जेस इनटू यूजफुल एक्टिविटी टू रिफाइन और प्यूरिफाई। अब देखिए, इसका दो मतलब होता है, एक होता है उत्तेजित करना या परिशोधन, शुद्ध करना। जो दूसरा ऑप्शन है टू रिफाइन और प्यूरिफाई, किसी चीज को, उसको कहते हैं परिशोधन करना, शुद्ध करना। और डायरेक्ट एनर्जी और अर्जेस इनटू यूजफुल एक्टिविटी, उत्तेजित करना, मतलब किसी भी एनर्जी को एक यूजफुल एक्टिविटी में यूज करने की कोशिश करना, यूज करना, उसको कहते हैं सब्लिमेट। तो सब्लिमेशन है शुद्धिकरण, परिशोधन, इसी से बना हुआ नाउन है। तो सब्लिमेट का मतलब होता है शुद्ध करना, परिशोधन करना या उत्तेजित करना। अगला है सब्जुगेट, टू डिफीट समवन और समथिंग टू गेन कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग, मतलब किसी को हराना या टू गेन कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग, मतलब किसी को हराना। ठीक है, काहे भाई? तो उस पर उसको नियंत्रण पाना है, वश में करना, अधीन करना या कुचल देना। इसका मतलब इसका जो आता है सब्जुगेट का मतलब टू डिफीट समवन और समथिंग टू गेन कंट्रोल ओवर समवन और समथिंग, मतलब है कि वश में करना, अधीन करना, कुचल देना, सब्जुगेट। और है सबाल्टर्न, इसका मतलब होता है एन आर्मी ऑफिसर हुज रैंक इज लोअर देन कैप्टन, मतलब कैप्टन से नीचे जो अफसर होता है, छोटा अफसर, उसको कहते हैं सबाल्टर्न। सबाल्टर्न का मतलब होता है अधीनस्थ या छोटा अफसर। तो यहां जो मेरा आंसर दिख रहा है, वो दिख रहा है सबसर्विएंट। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? पहला ऑप्शन है ए, टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल का मतलब है सबसर्विएंट। क्या है? सबसर्विएंट, जिसके लक्षण कैसे हो? गुलाम जैसे हो, दब्बू जैसे हो। दूसरा है सब्लिमेट, इसका मतलब होता है उत्तेजित करना या शुद्ध करना, परिशोधन करना। तीसरा है सब्जुगेट, का मतलब होता है वश में करना या अधीन करना या कुचल देना। ठीक है, सबाल्टर्न का मतलब होता है छोटा अफसर, जो कैप्टन से नीचे का अफसर होता है, उसको सबाल्टर्न कहते हैं। अधीनस्थ के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर देना, सत्यानाश कर देना, खत्म कर देना। पहला वर्ड है इसमें डॉडल, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग और गो समवेयर वेरी स्लोली, मतलब कुछ करना या कहीं जाना बहुत धीरे से, टेकिंग मोर टाइम देन नेसेसरी। इसका मतलब है विलंब करने से है, मतलब जितना समय चाहिए उससे ज्यादा लेना, यानी देर करने के सेंस में। तो यहां पर क्या है, डॉडल का मतलब होता है विलंब करने से, ठीक है। एनाइलेट, एनाइलेट का मतलब क्या होता है, देखिए, टू डिस्ट्रॉय और डिफीट समबडी और समथिंग कंप्लीटली, टू डिस्ट्रॉय और डिफीट समबडी और समथिंग कंप्लीटली, मतलब है जड़ से मिटाना या सत्यानाश करना। एनाइलेट का मतलब क्या होता है, जड़ से मिटाना या सत्यानाश करना। कहीं ना कहीं यहां दिख रहा है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, लेकिन फिर भी हम आगे वर्ड देखेंगे। ब्लस्टर का मतलब है टू टॉक इन एन एग्रेसिव और थ्रेटनिंग वे बट विद लिटिल इफेक्ट, है ना, धमकाना या सेखी मारने के सेंस में होता है। ब्लस्टर का मतलब क्या होता है, टू टॉक इन एन एग्रेसिव और थ्रेटनिंग वे बट विद लिटिल इफेक्ट, मतलब जो कम हो तो उसको धमकाना या सेखी मारने के सेंस में, धौंस देना सबसे सटीक ये लगता है, सेखी मारने के सेंस में। अगला है चाइल्ड, टू क्रिटिसाइज और ब्लेम समबडी बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, मतलब है डांटना, सुनाना या बड़ा भुला जो है बुरा भला कहना किसी को, क्यों भाई, क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। क्या है कि टू क्रिटिसाइज और ब्लेम समबडी बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। बहुत अच्छा शब्द है, बहुत कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। देखिए, बहुत अच्छा तरीका है कि आप शब्दों को कैसे यूज कर सकते हैं और उसको कैसे याद रखना है लंबे समय तक। तो आप जो अपने दैनिक जीवन में शब्द यूज करते हैं उसको रिप्लेस कीजिए, जो मैं नए शब्द ले जाता हूं। देखिए, बुरा भला कहने के लिए आप कई और शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पर आप चाइल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेखी मारने के लिए आप ब्लस्टर का यूज कर सकते हैं। एनाइलेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना या सत्यानाश करने के सेंस के लिए आप एनाइलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉडल का मतलब होता है विलंब करने के सेंस में। तो ये जो चार है, जो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर दिख रहा है, वो है इसका आंसर नंबर बी। एनाइलेट का मतलब होता है सत्यानाश करना या जड़ से मिटाना। चलिए, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चले, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है, अ लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब ऐसी जमीन जो क्रॉप्स के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए फिट हो, फसल उपजाने के लिए फिट हो। अब देखो, स्प्राउट सब लोग जानते हैं, ऑफ प्लांट्स और सीड्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स और बर्ड्स टू स्टार्ट ग्रो, मतलब है अंकुरन होना, उगाना या अंकुर के सेंस में, बहुत ही कॉमन है, सब लोग जानते हैं, सब इसको खाते भी है, इस्तेमाल करते हैं। स्टेलाइज्ड का मतलब होता है मेड इनफर्टाइल, मतलब है रोगाणु रहित करना, जो है उसको रोगाणु मुक्त करना। इसमें कई सारे प्रोसेस हैं, हम कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी करते हैं, गर्म करके भी करते हैं। तो स्टेलाइज्ड का मतलब होता है मेड इनफर्टाइल, यानी रोगाणु रहित करना। वेनरेबल का मतलब होता है प्रोफाउंडली ऑनर्ड और इंप्रेसिव बाय रीजन ऑफ एज, मतलब क्या है कि एज की वजह से जो है वो पूज्य हो जाए, सम्मान्य हो जाए। प्रोफाउंडली ऑनर्ड, जो सम्मानित हो, पूज्य हो, ठीक है, उनको कहते हैं वेनरेबल, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इसका मतलब है पूज्य या सम्मान्य, विशेष करके क्या है, अपने उम्र की वजह से ऐसा है। एरेबल का मतलब होता है यूज्ड और एबल टू बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, किसके लिए है, लैंड और सॉइल के लिए है, ऐसा जो कि ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसल उपजाने के लिए जो है वो क्या हो, सुटेबल हो, उपयोग किया जा सके, सक्षम हो, बढ़िया हो, तो उसको कहते हैं एरेबल। जो कि हमारे यहां क्वेश्चन का डिमांड है कि लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब है एरेबल कि क्या है, यूज्ड और एबल टू बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब देखिए, वेनरेबल का मतलब क्या होता है, पूज्य या सम्मान्य, विशेष करके किस वजह से, उम्र की वजह से। स्टेरलाइज जानते ही है, बहुत कॉमन है। स्प्राउट बहुत कॉमन है। तो इस यहां पर जो है मुझे दो शब्द नए मिले, उसमें से जो मेरा आंसर है वो है आंसर नंबर डी। एरेबल का मतलब होता है ऐसी जमीन या मिट्टी जो कि फिट हो फसल उपजाने के लिए। चलिए, तो इसलिए ये जो है इसका आंसर हो गया। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए समय समाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे शब्द आपके परिचय के होंगे। देखिए कह रहा है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। अब यह क्या है? वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। अब देखिए पहला है पॉलीफनी। पॉलीफनी यहां पर जो फोन शब्द है, फोन का मतलब ही होता है साउंड से। किससे मतलब होता है? साउंड से, है ना। तो पॉलीफनी का मतलब है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स संग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पीस ऑफ म्यूजिक, है ना। बहुस्वरता कहते हैं जिसमें बहुत सारे सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स संग टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पीस ऑफ म्यूजिक को कहते हैं पॉलीफनी। दूसरा है पॉलीएंड्री। जानते होंगे द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, यानी इसको कहते हैं बहुपतित्व, मतलब एक से ज्यादा पति हो, ऐसा कोई रीति रिवाज। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, उसको कहते हैं पॉलीएंड्री। तीसरा क्या है? पॉलीग्लॉट। नोइंग, यूजिंग और written in more than one language। क्या है? knowing, using और written in more than one language। और यहां पर भी कह रहा है many languages, तो polyglot। अगला देखिए polygamy, मतलब होता है the custom of having more than one wife और husband at the same time, इसको कहते हैं बहुपत्नित्व या फिर बहुविवाह, एक से ज्यादा विवाह। ये जो है वो यहां एक पॉलीएंड्री है जहां पर कि एक से ज्यादा हस्बैंड की बात कर रहे हैं, या एक से ज्यादा पत्नी या एक से ज्यादा विवाह की बात कर रहे हैं। पॉलीगेमी द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड एट द सेम टाइम। ठीक है। पॉलीग्लॉट जो है मेरे आंसर को यहां पर एकदम मैच करता है, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर सी। क्या है? आंसर नंबर सी। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है नोइंग, यूजिंग और रिटन इन मोर देन वन लैंग्वेज। बहुभाषी कहते हैं वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। पॉलीग्लॉट उसका सेंस दे रहा है, पॉलीएंड्री नहीं दे रहा है। एक से ज्यादा पति, ऐसा कोई रीति रिवाज हो, उसको कहते हैं। पॉलीफनी का मतलब होता है कि सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स को जो एक साथ मिला करके कोई एक पीस ऑफ म्यूजिक बनाते हैं, उसको कहते हैं पॉलीफनी। पॉलीगेमी का मतलब होता है मल्टीपल मैरिजेस और एक से ज्यादा पत्नी का होना, है ना। चलिए सेशन के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। देखिए क्या कह रहा है? वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना। वो जो पैसे देता है हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पर, उसको क्या कहते हैं? पहला है यूसर्पर, अ पर्सन हु टेक्स समबडीज पोजीशन एंड और पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, मतलब है हड़प लेने और हथियाने के सेंस में, हड़पने वाला, जबरदस्ती कब्जा करने वाला। यूसर्पर का मतलब क्या होता है? कि ऐसा इंसान जो किसी का पोजीशन, किसी की संपत्ति उसके अधिकार न रहते हुए भी हड़प ले, उसको क्या कहते हैं? यूसर्पर, है ना। क्या कहते हैं? यूसर्पर, अ पर्सन हु टेक्स समबडीज पोजीशन एंड और पावर विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, हड़पने वाला, जबरदस्ती कब्जा करने वाला। असर, इसका मतलब होता है पर्सन हु सोज पीपल टू देयर सीट्स इन अ थिएटर, चर्च एटसेट्रा, मतलब है द्वारपाल, प्रवेशक का काम करने वाला, परिचय करवाने वाला। अशर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो सिनेमा हॉल, चर्च या थिएटर में कहीं पर भी किसी व्यक्ति की जगह कहां है उस जगह को दिखाने वाले को द्वारपाल कह सकते हैं, प्रवेशक कह सकते हैं, असर कहते हैं। यूजरर का मतलब होता है, यूजरर का मतलब होता है पर्सन हु लेंड्स मनी टू पीपल एट अनफेयरली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब होता है सूदखोर, है ना। यूजरर का मतलब क्या होता है? सूदखोर। और अंडरटेकर यहां जो है वन हुज बिजनेस इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्यूनरल्स, है ना। प्रयत्न करने वाला भी इसका सेंस आता है, लेकिन विशेष करके जिसका सेंस होता है जो अंत्येष्टि फ्यूनरल का प्रबंध करता है उसको कहते हैं अंडरटेकर। वन हुज बिजनेस इज द मैनेजमेंट ऑफ फ्यूनरल्स, जो अंत्येष्टि का प्रबंध करता है उसको कहते हैं अंडरटेकर। तो यहां जो मेरा सवाल का जवाब है वो है यूजरर, है ना। यूजरर आंसर नंबर सी है इसका। ऐसे 3 के 3 शब्द, चारों शब्द जो है वो बहुत अच्छे हैं। यूसर्पर का मतलब होता है हड़पने वाला, जबरदस्ती करने वाला, जो किसी की संपत्ति, किसी की अथॉरिटी उसके राइट न रहते हुए भी कब्जा कर लेता है, हड़प लेता है। उसके बाद है अशर, मतलब वो व्यक्ति, द्वारपाल कह सकते हो, जो किसी चर्च, सिनेमा हॉल, कहीं पर भी किसी व्यक्ति की जगह कहां है वो उसको बताता है। और एक होता है यूजरर या यूजरर, दोनों एक ही उच्चारण है। उसका मतलब है कि जो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो पैसे देता है, सूदखोर कहते हैं, उसको कहते हैं यूजरर। और ये इसका जो है आंसर है, आंसर नंबर सी। चलिए
देखिए छोटा सेशन था, धीरे धीरे करके हम समाप्ति पर पहुंच गए और आप मेरे साथ यहां तक बने रहे। अब बहुत अच्छी बात है कि आपने यहां पर कम से कम 15 नए शब्द सीखे हैं। मुझे बताइएगा जरूर कि इसमें कौन सा शब्द था जो सबसे अच्छा लगा और आपको लगा कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपको नहीं पता था। मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। अब आपका यहाँ पर एक और काम बाकी है, जो पिछले 8 एपिसोड है उस पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद ही नोटबुक बंद करके कहीं जाइएगा। वैसे उम्मीद तो है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जितने भी शब्द इसमें बताए गए वो सब बेहतरीन थे और आपके उपयोग के थे। ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो, ताकि ये इंफॉर्मेशन जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंग्लिश को बेहतर करने की दृष्टि से, वो ना छूटे। बहरहाल समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।